दोस्तों, एक दफ़ा एक सहाफ़ी अपने पुराने रिटायर्ड उस्ताद का इंटरव्यू कर रहा था और अपनी तालीम के पुराने दौर की मुख्तलिफ बातें पूछ रहा था। उस इंटरव्यू के दौरान नौजवान सहाफ़ी ने अपने उस्ताद से पूछा, सर, एक दफ़ा आपने अपने लेक्चर के दौरान कॉन्टैक्ट और कनेक्शन के अल्फाज पर बहस करते हुए इन दो अल्फाज का फ़र्क समझाया था। उस वक्त भी मैं कंफ्यूज था और अब चूंकि बहुत अरसा हो गया है, मुझे वो फ़र्क याद नहीं रहा। आप आज मुझे इन दो अल्फाज का मतलब समझा दें ताकि मुझे और मेरे चैनल के नाजरीन को आगाही हो सके। उस्ताद मुस्कुराया और उस सवाल के जवाब देने से कतराते हुए सहाफ़ी से पूछा, क्या आप इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ सर, मैं इसी शहर का हूँ। उस्ताद ने पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? शागिर्द ने सोचा कि उस्ताद साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर उधर की मार रहे हैं। बहरहाल उसने बताया, मेरी माँ वफात पा चुकी है, वालिद साहब घर में रहते हैं, 3 भाई और 1 बहन है और सारे शादीशुदा हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए नौजवान सहाफ़ी से पूछा, तुम अपने बाप से बातचीत करते रहते हो? अब नौजवान को गुस्सा भी आया और कहा, जी मैं बाप से गपशप करता रहता हूँ। उस्ताद ने पूछा, याद करो पिछली दफ़ा तुम बाप से कब मिले थे? अब नौजवान ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, शायद 1 माह हो गया है, जब मैं अबू को मिला था। उस्ताद ने कहा, तुम अपने बहन भाइयों से तो अक्सर मिलते रहते होगे, बताओ पिछली दफ़ा तुम सब कब इकट्ठे हुए थे और गपशप हाल हवाल पूछा था? अब तो सहाफ़ी के माथे पर पसीना आ गया और लेने के देने पड़ गए। वो सोचने लगा, मैं तो उस्ताद का इंटरव्यू लेने चला था, मगर उल्टा उस्ताद मेरा इंटरव्यू लेने लगे हैं। उसने एक आह भरकर लंबा सांस लेते हुए बताया कि शायद 2 साल हो गए, जब हम बहन भाई इकट्ठे हुए थे। उस्ताद ने एक और सवाल दागते हुए पूछा, तुम लोग कितने दिन इकट्ठे रहे थे? नौजवान ने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, हम लोग 3 दिन इकट्ठे रहे थे। उस्ताद साहब ने पूछा, तुम अपने वालिद के पास बैठकर कितना वक्त गुजारते हो? अब तो नौजवान सहाफ़ी बहुत परेशान हो गया और नीचे मेज़ पर रखे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। उस्ताद ने पूछा, कभी तुमने बाप के साथ नाश्ता, लंच या डिनर भी किया है? कभी आपने अब्बू से पूछा वो कैसे हैं? कभी तुमने बाप से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अब तो इंटरव्यू लेने वाले सहाफ़ी की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। उस्ताद ने सहाफ़ी का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, परेशान, शर्मिंदा, मायूस या उदास होने की ज़रूरत नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने बेखबरी में तुम्हें हर्ट किया और दुख पहुंचाया, लेकिन मैं क्या करता, मुझे आपके सवाल, कॉन्टैक्ट और कनेक्शन का जवाब देना था। अब सुनो, इन 2 लफ्ज़ों का फ़र्क यह है कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट या राबता तो तुम्हारे अब्बू से है, मगर कनेक्शन या ताल्लुक़ अब्बू से नहीं रहा या कमज़ोर है, क्योंकि ताल्लुक़ या कनेक्शन दिलों के दरमियान होता है। जब कनेक्शन या ताल्लुक़ होता है तो आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, हाथ मिलाते, गले से लगते हैं और एक दूसरे के काम खुशी खुशी सर अंजाम देते हैं। जैसे एक मासूम बच्चे की माँ उसको सीने से लगाती है, चूमती है, बगैर मांगे दूध पिलाती है, उसकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखती है। जब वो चलना शुरू करता है तो साए की तरह उसके पास रहती है ताकि वो गिर ना जाए, कोई गलत चीज़ ना खा ले, गिर पड़े तो उस बच्चे को गले से लगाकर चुप कराती है। तो मेरे प्यारे शागिर्द, आपके बाप और बहन भाइयों के साथ सिर्फ कांटेक्ट या राबता है, मगर आपके दरमियान कनेक्शन या ताल्लुक़ नहीं है। नौजवान सहाफ़ी ने अपने आंसू रुमाल से साफ किए और उस्ताद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सर, आपने मुझे आज एक बहुत बड़ा सबक पढ़ा दिया जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। आज हमारे मुआशरे का यही हाल है कि हमारे आपस में बड़े राबते हैं, मगर कनेक्शन बिल्कुल नहीं। आज फेसबुक पर हमारे 5000 फ्रेंड्स हैं, मगर हकीकी ज़िंदगी में एक भी नहीं। आज हम सुबह सवेरे उठकर दोस्तों को गुड मॉर्निंग कहकर बगैर खुशबू के फूल भेजते हैं।
حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی نہیں ملتی۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کاغذ کے بے خوشبو پھولوں کی تصویروں سے دل بہلاتے ہیں۔ کسی عزیز کے بچھڑنے پہ چند تعزیتی الفاظ اور رشتوں کے سارے تقاضے پورے کر کے ہم سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رابطے اور تعلق کے درمیان کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔